प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत श्रवण गुरु रविदास साहेब की, तथागत बुद्ध भगवान की, सदगुरु तपसी साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त सज्जनों की, आए हुए सभी भक्तगणों की, समस्त ग्रामवासियों की जय। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, दूर दूर से पधारे श्रद्धालु भक्त सज्जनों, ममता की मूर्ति, शक्ति की स्रोत, मातृशक्ति माताओं बहनों, ग्रामवासी सज्जनों, जहां तक आवाज जा रही है सभी श्रोता बंधुओं, आज हम सब सद्गुरु कबीर भिक्षा आश्रित सेवाश्रम सैनी आश्रम के पवित्र वसुंधरा पूज्य संत श्री नन्हू साहेब जी की तपोस्थली आश्रम प्रांगण में सद्गुरु कबीर आध्यात्मिक सत्संग समारोह में यहाँ पर विराजमान हैं। ये कार्यक्रम इस आश्रम के प्रथम संस्थापक संत श्री नन्हू साहेब जी, उनके बाद में कुछ दिन तक प्रेम साहेब रहे, फिर ज्ञान साहेब रहे, हमारे साथी ढोलक पर जो संगत कर रहे हैं, इनका नाम पहले मंगल साहेब था, जब भेष लिए तो गुरसरन साहेब। जब से ये यहाँ पर आए 2015-16 सन में, तब से कुछ अन्य संतों का संगत हुआ, संपर्क हुआ। आप जब 2017 में आए होंगे, यहाँ की व्यवस्था को आप देखे, फिर कई बार आप सबका आना हुआ, और तब से आज के बीच में कुछ बदलाव, परिवर्तन जो कुछ आप देख रहे हैं, ग्रामवासी सज्जनों के तन मन धन सेवा से और आप सबकी सेवा, संत न होते जगत में जन्म मरता संसार, संत बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और के दे दे आपन रंग। आकाश में आग तो नहीं लग सकती है, आकाश का अर्थ हुआ समाज में, परिवार में जो आग लगी है। कौन सी आग लगी है? स्वार्थ की आग लगी है, राग द्वेष की आग लगी है, क्रोध की आग लगी है। ऐसे राग द्वेष क्रोध लोभ के अग्नि में सारा समाज झुलसा जा रहा है, जला जा रहा है। इस अग्नि को, इस आग को शांत करने की व्यवस्था, इस आग को बुझाने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, वो व्यवस्था आप सबके पास है, सद्गुरु संतों के पास है। ये अग्नि को बुझाने के लिए, आपको शांत करने के लिए सद्गुरु संत अपने शीतल वाणी से, शीतल जल से इस आग को शांत करते बुझाते हैं। आज इसकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता सद्गुरु कबीर साहब अपने समय में जो भ्रम, अंधविश्वास, जातिवाद, वर्णवाद, पाखंडवाद के भ्रम में समाज जकड़ा था, भ्रमित था, सद्गुरु कबीर साहब अपने समय में देखा, जैसा देखा वैसा कहा। उन्होंने मानव को, मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का संदेशा दिया। मानव मानव है। माँ के गर्भवास से जन्म लेने वाला इस समाज में, इस धरती में सब एक समान है। यहाँ आकर के भिन्न भिन्न रंग रूप में हो गए,
और कर्म के अनुसार सब में विभाजन हुआ। भले विभाजन हुआ हो, जैसे कि आप देखते हैं अनेक नदियां अलग अलग बहती है, रहता सभी में जल है, और सब नदियों का जल बहकर कहाँ जाता है? सागर में, समुद्र में। समुद्र अपने आप में खारा बना देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु संतों की विचारधारा है, उस सब में एक होकर के समाहित होता है। कहते हैं हाथी का पाँव, हाथी के पाँव में सबके पाँव समाहित होते हैं। हाथी जहाँ पैर रख देता है, सभी जीव के, सभी प्राणियों के उसमें पैर आ जाएगा। इसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब की ऐसे विचारधारा है कि उनके विचार में पूरी मानवता उसी में छिपा हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब जात से, वर्ण से किसी को महान नहीं कहा है, ज्ञान गुणों से। मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कि मानुष तेरा धन बड़ा, जाति बड़ा, वर्ण बड़ा, तो उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। और सबसे बड़ा कौन गुण है? शील। शीलवंत सबसे बड़ो, तीन गुणन की खान, तीन लोग की संपदा जो सद्गुरु दीनो दान, अर्थात शील होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। आए, आप सबका कीमती समय है और कई भक्तों को जाना भी है। सबके समय को देखते हुए मैं अपने विचारों को संक्षेप में रखूंगा। और भक्तों का भाव है, भजन सुनते रहते हैं। अब मैं भजन ज़्यादा नहीं गा पाता, फिलहाल आप लोगों का भाव है, एक भजन प्रस्तुत करूंगा, तो पश्चात हमारे श्री गुरुजन अपना विचार देंगे। तो आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये बसंत ऋतु में कार्यक्रम आयोजित है, कार्यक्रम चल रहा है। फागुन के महीना में बसंत की बहार, एक प्राकृतिक ऋतु का बसंत होता है। कहते हैं सभी ऋतुओं का राजा बसंत होता है। फलों में मिठास आ जाता है, प्रकृति में सुंदरता, फूलों में सुगंध, बड़ी छवि मनोहर। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का बसंत क्या है? जीवन का बसंत है जब सद्गुरु संत मिल गए, उनका सत्संग मिल गया, उनकी भक्ति मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, यही जीवन का सिला बसंत है। हमारे जीवन के जो पुराने पत्ते थे, अर्थात जो बुराइयां थी, जो दोष थे, वो सारे पत्ते, बुराइयां, दोष दूर हो गए, झड़ गए, पुनः नए पत्ते लगना शुरू हो गए। अर्थात दया क्षमाशील सद्गुणों के ये ऐसे पत्ते हरे हरे हो गए, ये जीवन का बसंत है। हम अपने जीवन को रंगे ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में। इसे रंगने के प्रति सद्गुरु कबीर साहब की भजन है। सद्गुरु के प्रति उन्होंने उनके उपकार में ये भजन को प्रस्तुत किया कि सद्गुरु हमारे जीवन को रंगने वाले रंगरेज हैं। इसी पर भजन प्रस्तुत है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति बंदी छोड़ दयाल। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, पर गुरु आप समान। गुरु भोगी शिष्य का बड़ा, साबुन सिरजनहार। गुरु धोबी शिष्य का पेड़ा, साबुन सिरजनहार। सूरत शिला पर धोइए, चमके ज्योति अपार।
बंदो गुरुवर देव को बिनवत बारंबार, नैया है मझधार में कीजे भोर से पार। आए हमारे जीवन को रंगने वाले सद्गुरु हमारे जीवन को कैसे रंगते हैं। मोरे सद्गुरु मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी। मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। आगे साहब कहते हैं, स्याही रंग छुड़ाए के सद्गुरु दिया मजीठा रंग। स्याही रंग छुड़ाए के सद्गुरु दिया मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होते सुरंग। चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी। चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। भाव के कूड़े स्नेह के जल में, अरे भाव के कूड़े स्नेह के जल में प्रेम रंग दे बोरी। भाव के कूड़े स्नेह के जल में प्रेम रंग दे बोरी। जस की चास लगाए के सद्गुरु खूब की ओढ़त छोरी। चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी। चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी। सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी।
मेरी चुनरी रंगो है। आए सतगुरु चतुर सुजान, सतगुरु चतुर सुजान। उन पर सब कुछ वाली हो, तन मन धन हो प्राण चुनर मोरी रंगधारी। मेरे सतगुरु है रंग चुनर मोरी रंगधारी। कबीर कहें कबीर रंग रेज गुरु है, कहें कबीर रंग रेज गुरु है। मुझ पर बहुत निहार, कहें कबीर रंग रेज गुरु है। मुझ पर बहुत निहार, शीतल चुनरी ओढ़ के, शीतल चुनरी ओढ़ के है मैं बहुत निहाल चुनर मोरी रंगधारी। मेरे सतगुरु मैं रंग तेज चुनर मोरी रंगधारी। सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंगधारी।